हेलो ट्रेडर, सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो, सेकंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज जो कि होने वाली है मार्केट स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड क्या होता है। ये सब जो बेसिक चीज है उसको हम मास्टरी करेंगे। एंड ये मेरा भाई है, आपको पता ही होगा, पहला एपिसोड आपने देखा होगा, होपफुली आपको पसंद आया हो। तो ये सेकंड एपिसोड है एंड इसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर ही क्या होता है। यार मार्केट स्ट्रक्चर लोगों को पता ही नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर लोग गलत मार्क करते हैं, बाद में लॉसेस होते हैं एंड बोलते हैं यार मार्केट स्ट्रक्चर मार्क करना नहीं आ रहा। अरे भाई बेसिक समझो, पहले बेसिक समझेंगे पूरा डिटेल में एंड देन पूरा कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। एंड गाइस स्टार्ट करने से पहले बहुत लोगों का डाउट होता है कौन सा ब्रोकर हमको यूज करना चाहिए। सो गाइस मैं यूज कर रहा हूं अभी एल्फिन, एक अच्छा ब्रोकर है, सारे पेमेंट मेथड्स हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए। तो जाइए फटाफट अकाउंट ओपन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड मेन बात क्या है, इनका अच्छा वेब टर्मिनल है, बहुत जल्दी आने वाला है। अभी आप MT5 में ट्रेड कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे रखा हूं। एंड प्लस अगर आप पार्टनर कोड पुलकित यूज करते हो तो आपके लिए जो मैं प्रीवियसली कोर्सेज देता था फ्री में, जो अभी मैंने बंद कर रखे हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, सिंपली आपको मुझे इंस्टा पे टैग कर देना है या फिर इंस्टा पे मैसेज कर देना है, आपको मैं डायरेक्टली कोर्स की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेक श्योर करें पार्टनर कोड पुलकित यूज कर लेना, जैसे ही अकाउंट ओपन करोगे आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है एंड उससे पहले ट्रेंड समझते हैं, ट्रेंड क्या होता है। तो गाइस ट्रेंड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से ट्रेंड होते हैं? अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, या तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है या फिर डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड मींस बुलिश, डाउन ट्रेंड मींस बेयरिश। तो जब भी मार्केट ऊपर जाते हुए दिखे, ये क्या कर रहा है, नीचे से मार्केट उठा ऊपर तक गया, तो ये ट्रेंड क्या हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? बुलिश। बुलिश ट्रेंड। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आया, बियरिश। हाँ, तो जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाता है उसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड, ऊपर से नीचे आता है उसको बोलते हैं बेयरिश ट्रेंड। तो ट्रेंड होपफुली समझ आया हो क्या होता है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। यार स्ट्रक्चर में बहुत चीजें रहती हैं, बहुत फैंसी नेम सुने होंगे आपने यार, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, लिक्विडिटी, ये सब लिक्विडिटी तो ऑलरेडी समझाया हूं मैं आपको। मेन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, लोअर लो क्या होता है, लोअर हाई क्या होता है। तो ये सब चीज हम समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता। जो मेरे लाइव स्ट्रीम देखते हैं होपफुली उनको तो सभी को समझ आया है। तुम भी पढ़ लो, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि यार हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो क्या होता है। तो जब भी मार्केट ट्रेंडिंग रहती है, बुलिश ट्रेंड है, जैसे कि मार्केट हायर हाई फॉर्म मतलब ऊपर जा रहा है, हमेशा मार्केट ऐसे जिगजैग होके जाता है ना, करेक्ट, और जिगजैग होके नीचे आता है। क्यों आता है जिगजैग होके ऊपर नीचे? क्योंकि मार्केट में यार मोमेंटम होता है, मार्केट में बायर सेलर्स होते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बाय करा, ठीक है, यहाँ पे एक लॉट से मैंने अपनी पोजीशन बाय करी और मार्केट मेरा यहाँ तक चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा, करेक्ट, प्रॉफिट चल रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा यार, मुझे मोर देन इनफ है प्रॉफिट, मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर देता हूँ। तो क्या करेगा, सेल, अपनी पोजीशन क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। क्लोज करेगा तो मार्केट में ऑर्डर किसके पंच होंगे, सेल के, करेक्ट। तो मार्केट में जब भी मैं बाय करा है, मैंने यहाँ पे बाय किया, ठीक है, एंड इधर मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। जैसे ही क्लोज का बटन दबाऊंगा मार्केट में मेरा एक लॉट सेल होने के लिए पहुंच जाएगा। तो मार्केट में जैसे ही एक लॉट पंच होगा तो मार्केट में सब लोग जब अग्रेसिवली सब लोग ऐसा सेम चीज करेंगे तो मार्केट में आएगी सेलिंग। उसको हम सेलिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं टेम्परेरी सेलिंग। तो जब भी मार्केट एक बुलिश मूव देने के बाद एक पुल बैक देता है, मार्केट थोड़ा नीचे आता है, तो मतलब ये माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट बुकिंग। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक थोड़ा सा मूव आता है डाउन साइड के लिए, उसको बोलते हैं हम लाइक स्लो सेलिंग एंड काइंड ऑफ हम बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। अब आप बोलोगे यार प्रॉफिट बुकिंग तक तो समझ आया, दोबारा मूव क्यों आया ये अपसाइड का? भाई इसका क्या रीजन है, भाई दोबारा मूव आने का यहाँ पर क्या रीजन है? तो इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। ए बंदा है, जैसे ए है, ए बंदा निशांक है, ए बंदा यहाँ पर इसने तो बाय कर लिया एक लॉट से। अब एक और बंदा है बी बंदा, ठीक है। तो बी बंदे यहाँ पर, बी बंदा मान लेते हैं हमारे कैमरामैन, ठीक है। तो बी बंदा है एंड उन्होंने यहाँ पर ट्रेड मिस कर दिया, वो फोन में लगे रहे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर ट्रेड मिस कर दिया। अब मार्केट ने मोमेंटम दे दिया, तो समझो यार मार्केट ने मोमेंटम दे दिया, वो फोन खोल के देखेंगे अरे यार मैं चैटिंग में रह गया, मार्केट ने पूरा मोमेंटम दे दिया, करेक्ट।
तो अब वो सोचेंगे यार काश मेरा अगर पुल बैक आ जाए, थोड़ा मार्केट नीचे आ जाए, अभी तो ओवर प्राइस हो चुका है मार्केट, अगर ओवर प्राइस है यहाँ बाय करूंगा तो भाई लॉसेस होने के चांसेस है ना भाई। तो मार्केट अगर थोड़ा सा पुल बैक दे दे, मार्केट थोड़ा डिस्काउंट जोन में आ जाए तो मैं बाय कर लूंगा, ठीक है। तो वो रेडी रहेंगे नीचे आने का। तो जैसे ही यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होके प्राइस नीचे आएगा तो यहाँ पर दोबारा ये कैमरामैन जो है बी बंदा वो बाय कर लेगा, एंड बहुत सारे, ऐसा नहीं एक ही बंदा बाय करेगा, बहुत सारे जब लोग यहाँ पर दोबारा बाय करते हैं तो अगेन एक बाइंग का मोमेंटम आता है। तो अगेन जब बाइंग का मोमेंटम आता है तो माना जाता है कि यार मार्केट ने एक अगेन बाइंग का मोमेंटम कैप्चर कर लिया है, तो मार्केट का फ्लो अगेन बुलिश है। तो होपफुली समझ आया हो आपको कि यार मार्केट ऐसे ऐसे मूव क्यों करता है, सीधा ऊपर क्यों नहीं जाता, स्ट्रेट एक कैंडल बनाए मूव दे, स्ट्रेट एक कैंडल बनाए नीचे आए स्ट्रेट, इस ऐसे मूव नहीं देता मार्केट। क्यों? क्योंकि भाई सबके बायर्स, सबके कोई बायर्स रहता है, कोई सेलर्स रहता है, उन दोनों के बीच फाइट चलती है, जो जीतता है वो रिजल्ट हमको चार्ट पे शो होता है। समझ आया प्राइस क्यों मूव होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हायर हाई हायर लो क्या होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ, बहुत बेसिक है, ध्यान से समझो, ठीक है। अब हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, जब भी मार्केट यार बुलिश है, ठीक है, मार्केट ऐसे मूव दे रहा है, तो जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में है एंड ये हमारा क्या है हायर लो, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हुआ है हायर हाई, मार्केट ने एक नीचे से मूव दिया है अप साइड का, तो जो भी हमारा फर्स्ट हाई रहेगा उसको हम मार्क करेंगे हायर हाई, ठीक है। मार्केट एक पुल बैक देगा एंड प्रीवियस हायर लो जो है उसको ब्रेक नहीं करता है तो हम इसको बोलेंगे अपना हायर लो, ठीक है। और अगेन मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई ब्रेक कर दिया, उसके बाद नया हाई जैसे ही बनाएगा उसको हम अगेन बोलेंगे हायर हाई, राइट। अगेन मार्केट ने पुल बैक दिया, इसको हम बोलेंगे हायर लो, अगेन मार्केट ने हाई बनाया हायर हाई, तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो पहला जो हाई लगेगा, जो नया हाई होगा उसको हायर हाई, पुल बैक जो आएगा उसको मार्क करेंगे हायर लो। अब बोलोगे यार क्या मार्किंग करने की जरूरत है, डायरेक्ट ट्रेड करो ना भाई। तो मार्किंग करने की जरूरत इसलिए होती है कि चार्ट्स को समझ आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब जैसे इंडिया का मैप देखो, आप मोस्टली लोगों को अगर मैं खाली मैप दे दूं उनको समझ ही नहीं आएगा यूपी कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, बिहार कहाँ है, झारखंड कहाँ है, नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो उनको उन पे मैपिंग चाहिए, उन पे उधर मार्किंग चाहिए कि यार ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर आपका यूपी है, यहाँ पर आपका बिहार है। तो मार्किंग होना इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको पूरा चार्ट समझ आएगा। ट्रेडिंग में भी सेम है, आपको चार्ट अगर समझना है तो मैपिंग होना इंपॉर्टेंट है। जो आपके स्क्रीन पर है उस पे जो ड्राइंग चल रही है, जो कैंडल्स बन रही हैं, वो गेम नहीं है, उस पे मैपिंग होना इंपॉर्टेंट, रास्ता पता होना चाहिए, आगे मूव किस रास्ते पे मोमेंटम देगा, ऊपर जाएगा नीचे, तो हमको उसका मार्किंग करना इंपॉर्टेंट है। जैसे रोड पे आप देखोगे मार्किंग होती है हर जगह, लेफ्ट मोड़ो, राइट मोड़ो, इस जगह जाना है, उस जगह जाओ, लिखा होता है। वैसे ही ट्रेडिंग में हमको खुद से मार्किंग करनी पड़ती है, जिससे कि हम आगे अपने डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले पाए, ठीक है। हम कॉन्फिडेंटली डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कंफ्यूजन होगा भाई, दिक्कत है, लॉसेस होंगे। समझ आया हायर हाई हायर लो क्या होता है। अब हम समझते हैं डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई क्या होता है। सेम जैसे ये है, सेम मार्केट में मूव देता है, नीचे जैसे ही मूव देगा, जो पहला लो होगा उसको हम मार्क करेंगे लोअर लो। मार्केट ने लोअर लो लगाया और अगेन मार्केट एक ट्राई करता है कि यार मैं बाय कर लूं ऊपर जाने का, बट यहां पर स्ट्रॉन्ग जो सेलर्स है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, नहीं हो पाती, स्लो बाइंग होती है, मार्केट अगेन गिर जाता है। तो अगेन जैसे ही गिरेगा तो प्रीवियस जो लो रहेगा वो ब्रेक हो गया, तो हमारा नया लो क्या रहा, ये रहा, ये थोड़ी रहा नया लो, इसको हम क्या मार्क करेंगे, लोअर लो। करेक्ट, हमने यहां पर क्या कर दिया, लोअर लो मार्क कर दिया। अगेन मार्केट पुल बैक दिया, ठीक है, हम इसको क्या मार्क करेंगे, लोअर हाई। जो पुल बैक देता है उसको हम मार्क करते हैं लोअर हाई। अगेन यहां पर क्या हुआ, मार्केट ने पुल बैक दिया, इसको क्या मार्क करेंगे, लोअर हाई, लोअर हाई। तो ये हमारा हुआ लोअर का हाई, अगेन लोअर लो, यहां पर मार्केट ने अगेन मार्क किया, ये हो गया लोअर लो। तो ये होपफुली आपको समझ आया हो कैसे हमको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई, ये कैसे मार्क करना है चार्ट पे थ्योरेटिकली। अब आगे मैं समझाता हूं आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये दो जो टॉपिक है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको लगेगा बेसिक है, नहीं है, चार्ट पे जब आप लगाओगे, इनको प्रैक्टिस करोगे, अगर ये सीख गए तो भाई आप ट्रेडिंग में
अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी फेल कर दोगे, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लिक्विडिटी, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पुल बैक, इनको छोड़ के कुछ नहीं है। मुझे कुछ जानना भी नहीं है इनको छोड़ के। बस 4 से 5 कंसेप्ट है जो आपको पढ़ने। आगे मैं आपको बताऊंगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि होता है BOS, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होता है चॉक, SCH जो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ये क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए गाइस, अब समझते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये समझ गए, समझो ट्रेडिंग की 50% टेक्निकल एनालिसिस आपको आ चुकी है। तो ध्यान से देखना, अभी मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। मार्केट जो स्ट्रक्चर में है मोमेंटम, उसको अगेन एक ब्रेक, अपना एक हाई बनाता है। एक होता है ना, आपने 10 रनिंग करी, ठीक है, आपका रिकॉर्ड था 10 सेकंड में हाई, लाइक 100 मीटर भागना, ठीक है, आपने नया रिकॉर्ड बनाया, आप भागे 9 सेकंड में 100 मीटर, तो आपका एक नया रिकॉर्ड, मतलब ब्रेक कर रहे हो अपना स्ट्रक्चर बार बार ब्रेक कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब चार्ट लैंग्वेज में समझाता हूं। जब भी मार्केट अपना हायर हाई फॉर्म कर रहा होता है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बुलिश ट्रेंड में अलग होता है, बेयरिश ट्रेंड में अलग होता है। पहले मैं समझा रहा हूं बुलिश ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं। जब भी मार्केट अपना बुलिश मूव दे रहा है, तो अब आपको मार्किंग करनी आई, यहां पर इसको क्या बोलेंगे? हायर हाई, इसको हायर लो, इसको हायर हाई, इसको हायर लो। समझ आया? इसको समझ आया तो आपको भी समझ आया होगा होपफुली मार्किंग करना। तो जब भी बुलिश मार्केट में प्रीवियस हायर हाई ब्रेक होगा, मार्केट ने मोमेंटम दिया, अगेन पुल बैक दिया, हायर लो फॉर्म किया, ठीक है, जैसे ही मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। करेक्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि शॉर्ट फॉर्म होती है BOS। समझ आया? तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब भी मार्केट मोमेंटम दिया, पुल बैक दिया, और अगेन मार्केट ने प्रीवियस हायर हाई ब्रेक किया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पर क्या हो गया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। हम इसको पुरानी लैंग्वेज मतलब ट्रेडिंग के 1-2 साल पहले जब ये SMC ICT इतना वायरल नहीं थे, तो हम उस टाइम पे बोलते थे, मैंने सुना था, उस टाइम पे बोलते थे ट्रेंड कंटिन्यूएशन। यहां पर ट्रेंड का कंटिन्यूएशन हो रहा है। जब भी हाई ब्रेक हो रहा है, बूस्ट आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। जब भी हाई ब्रेक हो रहा है, बूस्ट आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ट्रेंड हो रहा है अपना कंटिन्यू बुलिश में। समझ आया? तो जब भी मार्केट में बुलिश ट्रेंड में कहीं भी हायर हाई ब्रेक होता है, हम उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब इसमें एक चीज आएगी, कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं। बहुत लोग बोलेंगे यार हमें हायर हाई ब्रेक तो हुआ, ब्रेक होना क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है या फिर जस्ट विक बन गई वो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ मैटर नहीं करता, विक बने, क्लोजिंग हो, हल्की सी ऊपर जाए या पूरी ऊपर चले जाए कैंडल उस हायर हाई के ऊपर, नो मैटर व्हाट, अगर मार्केट प्रीवियस हाई से 1 इंच भी ऊपर गई, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। समझ आया? ठीक है, तो समझ आया आपको बुलिश ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। अब हम समझते हैं बेयरिश ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ बुलिश ट्रेंड का एग्जांपल। अब जब मार्केट यहां पर ऐसा फॉर्म हो रहा है, ये क्या है? डाउन साइड मार्केट, डाउन ट्रेंड है, करेक्ट, बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लोअर लो, इसको क्या बोलेंगे? लोअर हाई। करेक्ट, समझे? मार्किंग करना मत पूछना, दोबारा पीछे जाके देखो वीडियो। ये क्या होगा? लोअर लो, ये लोअर हाई, ये क्या होगा? लोअर लो, ये लोअर हाई। करेक्ट। तो जब भी मार्केट में लोअर लो ब्रेक होगा बेयरिश मार्केट में, उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, BOS। जब भी मार्केट अपना लोअर लो ब्रेक कर रहा है, उसको हम बोल देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये लोअर लो ब्रेक हुआ, यहाँ क्या बोल देंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। करेक्ट। तो जब भी मार्केट अपना डाउन साइड के लिए, मतलब एक होता है ना, नीचे से आप पहाड़ से नीचे गिर रहे हो, गिर नहीं रहे हो, उतर रहे हो, गिरना अलग हो जाएगा। अगर पहाड़ पे चढ़ गए आप, ठीक है, चढ़ तो गए हायर हाई फॉर्म करके, ऊपर गए, थोड़ा रुके, फिर ऊपर गए, रुके, चोटी पे पहुंच गए, अब आपको नीचे आना है, नीचे उतरे आप, ठीक है, फिर रुक के ऊपर थोड़ा सा वेट किया, चाय पानी पिया, फिर नीचे आए। मतलब जितना आप जहां रुके थे पहली बार, ठीक है, आप यहां से पहाड़ी उतरे, रुके, थोड़ा चाय पानी पी, दोबारा नीचे उतरे, तो आपने जैसे ही जहां रुके थे आप उसको ब्रेक करोगे,
इसका मतलब यहाँ पर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप कर रहे हो, अपना जो आप हाई या फिर लो बना रहे हो उसको ब्रेक कर रहे हो दोबारा से। इसको हम बोलेंगे, जब भी लोअर लो ब्रेक हो रहा है बेरिश मार्केट में तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब बहुत लोग बोलेंगे काम क्या है इसका? कोई काम नहीं है, एक्चुअली में कोई काम नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ काम आता है स्ट्रक्चर मार्किंग करने के लिए, ट्रेंड देखने के लिए, यार ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड अगर मैं देख लूंगा कि यार मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बार बार कर रहा है तो यार डाउन ट्रेंड है। मार्केट जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है मतलब डाउन ट्रेंड है इस फॉर्म में। अगर हायर हाइज में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है तो मार्केट बुलिश है। समझ आया? तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिर्फ मार्किंग करने के लिए आता है चार्ट पे। जो ट्रेड करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मैं आपको बताता हूं चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अब आपको अभी तक ट्रेंड पता चल गया क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पता चल गया क्या होता है, आपको हायर हाई हायर लो लोअर हाई समझ आ गया क्या होता है। अब मैं आपको समझाऊंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर समझाता हूं। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है? जब भी मार्केट, अब देख तू भी समझ, बुलिश जा रही है, हायर हाई फॉर्म करती हुई जा रही है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है बुलिश जा रही है तो हमेशा बुलिश जाएगी, कहीं आके तो रुकेगी ना। पहाड़ी चढ़ रहे हो, पहाड़ कहीं तो जाके रुकेगा ना। कितना भी चढ़ लो आप, कितनी भी ऊंची इमारत हो, उधर जाके आप रुकोगे ही रुकोगे, ठीक है, उसका एंड है। तो जब भी मार्केट में यहाँ बायर्स फ्रेश एक सपोर्ट से बाइंग आई, मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है, बायर्स ही बायर्स आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जाके बायर्स भी तो वीक होंगे ना, बायर्स खत्म होंगे ना कि यार 4000 के लेवल से मार्केट 4200 लेवल तक पहुंच गया। तो अब बायर्स को ये चीज महंगी लगने लगेगी। समझ आ रहे हो? अगर मैं कोई चीज लॉन्च कर रहा हूं एंड उसको प्राइस में बढ़ाते ही जा रहा हूं, एक मैंने लिमिटेड प्राइस रखा, उसको 100 का 200 कर दिया, 200 का 300, आप 200 तक खरीदोगे, 300 तक खरीदोगे, 400 तक खरीदोगे। मैं बोल दूं अब 2000 पे करो, 1500 पे करो, नहीं करोगे पे, क्योंकि ओवरबॉट है वो। जब भी चीज ओवरबॉट रहती है आप नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि आप वेट करते हो कि यार मार्केट डिस्काउंट में आए, मार्केट अगेन क्रैश करे। स्टॉक मार्केट जब भी ऊपर जाती है नीचे आता है, तो ट्रेंड ऊपर गया कभी नीचे आएगा। तो अब हम कैसे पता चले कब नीचे आएगा? तो यहां देखो आप, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहां पे तुमने बाय करा, ठीक है, ध्यान से सुन, यहां पे तूने बाय करा, पुल बैक आया, अगेन बाइंग करा, तो तेरी यहां से पोजीशन चल रही है, तो तू पोजीशन क्लोज नहीं करेगा, सोचेगा अरे यार मार्केट में दोबारा बाइंग आ गई, करेक्ट। फिर मार्केट ने मोमेंटम दिया, फिर मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया, फिर तू यहाँ की जो पोजीशन है अभी तक क्लोज नहीं हो रहे। मतलब देखो पार्शियल बुकिंग भी होती है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया कि यार जिन लोगों ने यहाँ बाय करके रखा है वो लोग यहाँ सेल करते हैं, टेम्पररी सेलिंग आती है, फिर बाइंग आ जाती है। जैसे कैमरामैन ने यहाँ पर पोजीशन मिस कर दिया था लेना बाय करना, अब दोबारा यहाँ पर बाय करेंगे, ठीक है, वो चैटिंग में नहीं है क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट मार्केट में मिस हो गया मूव, तो वो दोबारा यहाँ पे सोचेंगे काश यार मैं अब चैट नहीं करता, बाय कर लेता हूँ। वो यहाँ पे दोबारा बाय करेंगे, दोबारा बाइंग आएगी। तो अब क्या है, कुछ लोग यहाँ पर सेल करते हैं, जो ये टेम्परेरी सेलिंग है वो 100 में से 50 लोग करते हैं, बट बाकी के 50 लोग होल्ड करते हैं, जो स्विंग ट्रेड लेके जाते हैं, जिनको बहुत बड़ा प्रॉफिट करना हो। आपको समझ रहा होगा कितने टाइप की ट्रेडिंग होता है। लाइक एक तो स्विंग ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग होती है, एक इंट्राडे होती है। तो स्कैल्पिंग में यहाँ से यहाँ तक मूव कैप्चर किया, मोर देन इनफ। आपने इंट्राडे में यहाँ से यहाँ तक किया, मोर देन इनफ। बट जब जो स्विंग ट्रेडर रहते हैं वो यहाँ से पूरा होल्ड करते हैं मोमेंटम, तो मार्केट अब उनको तो प्रॉफिट दे, मतलब उनको भी तो निकालना होता है ना मार्केट को। तो सिंपल है, तो तूने यहाँ बाय किया, तू यहाँ तक होल्ड कर रहा है, तू स्विंग ट्रेडर है, तू सब मूव देखेगा यार मार्केट तो बुलिश है, मैं क्यों सेल करूं। जब मार्केट हायर हाइज फॉर्म कर रहा है तो कोई सेल नहीं करेगा। बट जैसे ही मार्केट में हाई बना और ये ब्रेक हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, ये लो ब्रेक हुआ क्या? यहाँ पे नहीं हुआ। ये लो ब्रेक हुआ नहीं, ये लो ब्रेक हुआ नहीं, ये हो गया। और ये क्या हुआ, मतलब यहाँ तो नहीं हुआ मार्केट में, यहाँ मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब जो बायर्स यहाँ पर एक्टिव थे, स्विंग ट्रेडिंग लेके रखे थे, वो सिर्फ एक भरोसे पे थे, मार्केट बुलिश है यार, मैं क्यों सेल करूंगा, मैं यहाँ पर क्यों सेल करूं, मार्केट तो बुलिश है। बट जैसे ही मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक करा, यहाँ पे नहीं करा, यहाँ पे नहीं करा, यहाँ पे किया, दिक्कत हुई भाई। नीचे वालों की अब डरना स्टार्ट होंगे, वो सोचेंगे यार अभी मार्केट गिरेगी। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन क्लोज करेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। होता है ना, जब आप स्कूल में रहते हो, ठीक है, आपने होमवर्क नहीं किया, आप लाइन में खड़े हो, खुश हो,
बट जैसे ही टीचर ने एक दो चांटे पहले नंबर वाले को लगाना स्टार्ट किए, जो पहले स्टार्टिंग की लाइन में खड़ा है, तो पीछे वाला डरना स्टार्ट हो जाता है कि काश ये जल्दी से पीरियड खत्म हो जाए, क्योंकि अगर पीरियड खत्म नहीं हुआ तो चांटा यहाँ लगेगा, यहाँ तक आएगा, पहले नंबर से लास्ट नंबर तक सबको चांटे लगेंगे। तो वो पीछे वाला सोचेगा जल्दी से भाई मैं निकलूं यहाँ से कैसे भी करके, मुझे पिटना नहीं है। तो सेम बायर्स रहते हैं, बायर सोचता है कैसे भी करके अब मुझे निकलना है, मैंने बहुत प्रॉफिट कर लिया, अब मार्केट गिरना की बारी है, अगर गिरना स्टार्ट हुई और मैं टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो पिटाई मेरी भी लगेगी। मैं जो यहाँ पर बाय किया, मार्केट यहाँ आ गया, मेरा ब्रेक इवन हिट हो जाएगा भाई, मेरा लॉस हो सकता है। तो सिंपल है, मार्केट हमेशा अगर किसी भी हायर, देखो अब मैं यहाँ पे मार्किंग करिए, क्या यहाँ पर क्या होगा, हायर हाई, करेक्ट, यहाँ पर क्या है हमारा हायर हाई, ये हायर लो, हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो, ठीक है, हायर हाई, हायर लो। तो जब भी मार्केट, ये अगेन हायर हाई, जब भी मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड में हायर लो ब्रेक कर दे विद कैंडल क्लोजिंग, इसका मतलब ये जो लोग हैं ये डरना स्टार्ट करेंगे, अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे पैनिक में, और जब पैनिक में एग्जिट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, सेलिंग आएगी या बाइंग, सेलिंग, करेक्ट। मार्केट जब भी कोई पैनिक में सेलिंग करेगा, यहां से सेलिंग एक्टिव हो जाएगी, मार्केट यहां से फॉल कर जाएगा डाउन साइड के लिए। तो इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा था, इसका मीनिंग समझो चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसका कैरेक्टर चेंज हो गया। एक बंदा है, इस बंदे का चेंज कैरेक्टर जो है चेंज हो चुका है, कैरेक्टर जो था बुलिश वो इस पॉइंट पे चेंज हो चुका है, इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, समझे। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, तो अब हम समझते हैं कि यार मार्केट क्यों गिरा यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों ने डरना स्टार्ट किया, ठीक है। अब एक मार्केट में दो टाइप के प्लेयर होते हैं, अभी तो इन लोगों ने एग्जिट किया, यहाँ पर पैनिक सेलिंग हुई, अब इनकी वजह से, इनकी पोजीशन क्लोज करने की वजह से मार्केट इतना बड़ा थोड़ी फॉल कर जाएगा, उसके पीछे और भी तो सेलर्स चाहिए ना भाई, सिर्फ ये पोजीशन क्लोज करेंगे मार्केट गिर जाएगा, ये क्या बात हुई, नहीं। तो दूसरा फैक्टर ये होता है, मार्केट में दो टाइप के प्लेयर होते हैं। आपने देखा हर्षद मेहता, लाइक ये स्कैम 1992 मूवी अगर देखी होगी, उसमें दो टाइप के प्लेयर्स रहते हैं। हर्षद मेहता वो होता है बुल, एक होते हैं बियर, मतलब बुल होते हैं जो सिर्फ बाइंग करते हैं, बियर होते हैं सिर्फ वो सेल करते हैं मार्केट को, वो बाय नहीं करते। तो अब यहाँ से गोल्ड 4000 से 4002 तक गया, 200 तक, अब बाइंग तो मार्केट ऊपर जा रहा है, और ये है सेलर, मैं हूं बायर, मैंने तो बाइंग में पूरा प्रॉफिट कर लिया, ये सेलर है, ये नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वेट कर रहा है यार मुझे सेलिंग में पैसा कमाना है, तो ये बस एक रीजन ढूंढ रहा है कि यार मुझे कैसे भी करके सेल करना है। इसको यहाँ पर रीजन मिल गया। इसको रीजन कैसे मिला, यहाँ पे मार्केट गया, लो आया, फिर हाई गया, इसने सोचा यार अगेन मार्केट ने बुलिशनेस दे दिया, मार्केट बुलिश है, छोड़ो मैं अभी सेल नहीं करूंगा। अगेन मार्केट ने मूव दिया, अगेन ब्रेक, हाई लाइक ब्रेक कर दिया, यार अगेन मैं नहीं करता हूं। तो मार्केट ने यहां पर क्या किया, अपना जो हाई था, मतलब यहां पर प्रीवियस हायर लो था, जैसे ही ब्रेक किया, मैं सेलर हूं, मतलब ये सेलर है, ये सोचा रहे चलो एंट्री करते हैं फटाक से, तो इसने यहां पर अपनी एंट्री करी। एंड जब सेलर्स की एंट्री हो जाती है तो यहां पर मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाता है। तो होपफुली समझ आया हो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है थ्योरेटिकली। अभी मैं चार्ट पे थोड़ा और समझाऊंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। आपको समझ आया हो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, क्योंकि यार चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। चार्ट्स पे तो आगे हम पढ़ेंगे ही, आगे बहुत वीडियोस हैं, बट मतलब आपको साइकोलॉजी में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग उसका समझ आया हो कि यार चेंज ऑफ कैरेक्टर होता क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, ये बाइंग क्यों आती है, सेलिंग क्यों आती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, मार्केट वहां से क्यों गिर रहा है। भाई आप अपने ट्रेडिंग गुरु से जो चीज सिखा रहे हैं, जो अपनी स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं, उनसे पूछो मतलब क्या है। भाई मार्केट में अगर वो बोल रहे हैं ये XYZ से मार्केट गिरेगा, तो उनसे क्वेश्चन करना पूछो XYZ से मार्केट क्यों गिरेगा, क्या लॉजिक है। अगर वो ये बोलते हैं पहले ऐसा होता था अब भी ऐसा होगा, तो उनको बोलो आप गलत बोल रहे हो। लॉजिक बताओ, प्योरली लॉजिक, साइकोलॉजिकली लॉजिक क्या है। चार्ट जो है ना ये पूरा साइकोलॉजिकली ट्रेडिंग है, ठीक है। हम मन पढ़ते हैं बाइंग सेलिंग का, तब हम उस पर अपना डिसीजन एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो मतलब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडिंग गुरु मतलब नहीं समझा पा रहा है अपना स्ट्रेटजी का, तो समझो भाई वो स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती,
पे मत करो या फिर सीखो भी मत, टाइम वेस्ट है या फिर पैसा वेस्ट है। अब हम समझते हैं थोड़ा चार्ट पे कि यार एक बार सारी मार्किंग कैसे करना होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि यार चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे मार्क करते हैं। अभी मैंने आपको मतलब समझाया। तो जब भी मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रहा है, जैसे अभी आपको बताया है, प्रीवियस हायर लो ब्रेक कर देगा। ये मार्किंग तो आप कर ही लोगे। क्या है, जब भी प्रीवियस लो ब्रेक करेगा विद कैंडल क्लोजिंग, तो भाई यहां पर हो गया है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब यहां पर जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चांसेस है अब मार्केट यहां से फॉल कर जाएगा। जो ट्रेंड था बुलिश, अब वो हो गया है बेयरिश ट्रेंड। करेक्ट, समझा चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। अब हम समझ इसी में ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी हाई ब्रेक हो रहे हैं, इनको हम बोल देंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि होता है BOS। शॉर्ट फॉर्म भी याद रखो, ठीक है, BOS CHOCH। अब मार्केट जब भी हाई बना रहा है, इसको हम बोल देंगे हायर हाई। लो बनाया है हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है। यहां पर हायर लो ब्रेक हो गया। तो समझा मैं कि मार्किंग हायर हाई हायर लो क्या होता है। अब सेम आते हैं हम बेयरिश मार्केट में, ठीक है। तो जब भी बेयरिश मार्केट में मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रहा है, मार्किंग करना आता है, इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो, इसको लोअर हाई। करेक्ट, ये हो गया हमारा लोअर लो, ये हो गया हमारा लोअर हाई। तो जब भी मार्केट बेयरिश मार्केट में अपनी प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कर देता है, तो जितने भी यहाँ सेलर्स हैं उनकी फटना स्टार्ट हो जाती है कि यार मार्केट अब अपना बाइंग में मोमेंटम आ रहा है। वो पोजीशन क्लोज करते हैं। जब पोजीशन क्लोज करते हैं तो मोमेंटम में बाइंग आती है, और जब बाइंग आती है तो जो बायर्स वेट कर रहे हैं भूखे, जो मार्केट को सेल होते हुए देख रहे हैं, लॉसेस झेल रहे हैं, वो अपनी पोजीशन बाय करते हैं। और जब वो बाय करते हैं तो मार्केट में मोमेंटम आता है अपसाइड का। समझे कि यार मार्केट में कैसे हम चेंज ऑफ, ये क्या हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। समझे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। बेयरिश मार्केट में जब भी मार्केट अपना लोअर हाई ब्रेक करेगा विद कैंडल क्लोजिंग, तो हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। लोअर लो ब्रेक करेगा, वो क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लोअर लो लोअर हाई तो आपको समझ ही आ गया। मार्किंग करना आया, लोअर लो लोअर हाई क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, क्यों होता है भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करके गिरता क्यों है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्यों जाता है, मार्केट जिगजैग क्यों मूव करता है, सीधा क्यों मूव नहीं करता। ठीक है, समझिए। अब एक काइंड ऑफ ट्रेंड और होता है, वो लास्ट में मैं समझा रहा हूं तुमको। वो ट्रेंड होता है कंसोलिडेशन का ट्रेंड। जब बायर्स भी वीक होते हैं, सेलर्स भी वीक होते हैं, और मार्केट डिसीजन लेने का टाइम होता है ना, ग्रुप डिस्कशन सोसाइटी में होता होगा, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है जी। तो ग्रुप डिस्कशन क्यों हो रहा है जी, क्योंकि मार्केट में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। ये बोल रहे हैं भाई 10 मिनट, लाइक 10 लोग बोल रहे हैं मैं शूट करूंगा, 10 लोग बोल रहे हैं मैं शूट करूंगा, कैमरामैन किसका शूट करेंगे भाई। तो क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। ऑफिस में बैठेंगे, ग्रुप डिस्कस करेंगे कि भाई चलो आओ डिस्कस करें आगे क्या करना है। तो मार्केट जब भी मूव दे रहा है और मार्केट ऐसे मूव करने लग जाए, तो भाई यहां पर प्लानिंग नहीं हो पा रही, बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है, तो ये हो रहा है अपना ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, यहां पर हमारा ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, यहां पर बायर सेलर्स की फाइट होगी, दोनों लड़ेंगे कि यार मैं शूट करूंगा, मैं शूट करूंगा। अब दोनों में से जो जीता, अब यहां पर दोनों में से जो जीता उसका ब्रेकआउट हो जाएगा, समझे। तो मार्केट में जब भी मार्केट में ऐसे कंसोलिडेशन होता है, तो हमें ग्रुप डिस्कशन से दूर रहना है, क्योंकि लड़ाई हो सकती है इसके अंदर। हमको पार्टिसिपेट नहीं करना, हमको वेट करना है कि यार सब ग्रुप का जो डिसीजन होगा हम उस साइड जाएंगे, क्योंकि फिर हमारे फेवर में बात होगी। अगर हम अगेंस्ट गए तो दिक्कत होगी। तो मार्केट में जब भी ब्रेकआउट दिया, तो मैं पहले से बाय नहीं करूंगा, मैं पहले से अपना कोई भी विचार नहीं रखूंगा, वर्ड्स नहीं रखूंगा कि मुझे यहां करना है शूट, मुझे वहां नहीं। मैं वेट करूंगा कि भाई पहले डिस्कशन हो जाने दो, कि ठीक है ये डिस्कशन हो गया, मार्केट ऊपर जाएगा, मैं रेडी हूं। ठीक है, मैं यहां पर रेडी हूं, मार्केट यहां से ब्रेकआउट देगा, मैं बाय करूंगा एंड मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। जिसने यहां पर लड़ाई करके अपना बात खराब किया, खेल खत्म। तो हमेशा मार्केट कंसोलिडेशन में हमको ट्रेडिंग ही नहीं करनी। उस दिन मार्केट से ऑफ ले लो, आपका
पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा, आप अच्छे से आगे ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ आया हो। कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन होता है डिस्कशन। जब भी मार्केट साइडवेज होता है, जब भी बायर सेलर्स का डिस्कशन होता है, जो डिसाइड नहीं कर पाते, ना बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है, तो मार्केट वेट करता है थोड़ा, फिर जाके मोमेंटम देता है। अब मोमेंटम कुछ भी न्यूज से हो सकता है, न्यूज मोमेंटम हो सकता है, कुछ भी मार्केट स्ट्रांग कोई बाइंग आ सकती है, इंस्टीट्यूशन बाइंग, कुछ भी रीजन हो XYZ, तो वो होता है हमारा मोमेंट, लाइक वेट करने का डिस्कशन कि यार यहाँ पे डिस्कशन होने दो, जैसे ही ब्रेकआउट दे हमको यहाँ पर बाय कर देना है, या फिर ब्रेकडाउन हो हमको यहाँ पर सेल कर देना है। होपफुली ये आपको कंसेप्ट समझ आया हो। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कंसोलिडेशन, हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, लोअर हाई क्या होता है, लोअर लो क्या होता है, ये सब कंसेप्ट बेसिक समझ आया हो। ये लॉन्ग वीडियो में इसको समझ आया हो। समझ आया? हाँ भाई, प्योरली समझ आया। बिल्कुल। तो चलो वीडियो को अब इधर ही एंड करते हैं। एंड गाइज मेक श्योर करना एल्फिन ब्रोकर में आप अकाउंट ओपन कर लो, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। जो मेरे अंडर ट्रेड करेगा, आपको लाइक जूम मीटिंग्स में आने का मौका मिल सकता है, मैं कोर्सेज लॉन्च कर सकता हूँ, VIP, बहुत चीजें। तो आप ओपन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्टनर कोड पुलकित यूज कर सकते हो। जैसे ही आप यूज करोगे आपको कुछ % शायद ऑफ भी मिलेगा या नहीं, वो देख लेना एक बार। बाकी चलो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। एंड चलिए इसको अब थर्ड पार्ट सिखाएंगे, जो कि होने वाला है 2 दिन बाद। तो देखते रहिए पुलकित ट्रेड्स चैनल को।